कक्षा 9 विषय जीव विज्ञान पाठ 2 ऊतक भाग 11 दिनांक 17/5/2021। स्टूडेंट, ये भाग 11 जो वीडियो है 17/5/2021 इस डेट का वीडियो छूट गया था। इसको पुनः भेजा जा रहा है, इस पर आप लोग ध्यान दें। इसमें देखिए, पढ़ना है आपको अस्थाई ऊतक। क्या पढ़ना है? अस्थाई ऊतक, परमानेंट टिश्यूज। अस्थाई ऊतक, परमानेंट टिश्यूज, PERMANENT टिश्यूज, TISSUES। परमानेंट टिश्यूज अस्थाई ऊतक किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जानिए। ये ऊतक विभज्योतक द्वारा ही बनते हैं, परंतु ये अपनी विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं, जिसके कारण इन्हें अस्थाई ऊतक कहते हैं। अर्थात इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं साधारण भाषा में, ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है, तो इस प्रकार के ऊतक को हम अस्थाई ऊतक कहते हैं। पुनः देखिए, ये ऊतक विभज्योतक द्वारा ही बनते हैं, परंतु ये अपनी विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं, जिसके कारण इन्हें अस्थाई ऊतक कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे विभेदीकरण, डिफरेंटिएशन। विभेदीकरण क्या होते हैं? विभज्योतक द्वारा निर्मित कोशिका की विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप तथा आकार लेने की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। माने जो विभज्योतक होते हैं, इनकी कोशिकाएं जो है किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को ही विभेदीकरण कहते हैं। आगे देखेंगे अस्थायी ऊतक के लक्षण। अस्थायी ऊतक के लक्षण क्या होते हैं? अस्थायी ऊतक के लक्षण, इस ऊतक के लक्षण निम्न प्रकार हैं। पहला है, अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं मृत अथवा सजीव दोनों प्रकार की हो सकती हैं। अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं मृत अथवा सजीव दोनों प्रकार की हो सकती है। दूसरा, इस ऊतक की कोशिकाएं पतली और मोटी होती है। तीसरा है, इसकी कोशिकाएं किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप तथा आकार ले लेती है। चौथा देखिए, चौथा है, इनके कोशिका द्रव्य में बड़ी रसधानी पाई जाती है। रसधानी यानी वैक्यूल्स। इनके जो कोशिका द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म, इसमें एक बड़ा रसधानी भी पाया जाता है। अब आगे देखेंगे अस्थायी ऊतक के प्रकार। टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। अस्थायी ऊतक के प्रकार यहाँ देखिए, ये ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला आपका है सरल ऊतक, दूसरा है जटिल ऊतक। पहला है सरल ऊतक, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल टिश्यूज, SIMPLE सिंपल टिश्यूज में सरल ऊतक। दूसरा है जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, COMPLEX जटिल ऊतक। इस प्रकार दोस्तों
अस्थाई ऊतक दो प्रकार हुआ, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। अब इसके आगे जो है हम सरल ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। सरल ऊतक होता क्या है? अब देखिए, ये पहला है आपका सरल ऊतक। सरल ऊतक क्या होते हैं? यहाँ देखिए, सरल ऊतक की जो अंग्रेजी होती है सिंपल टिश्यूज, SIMPLE सिंपल टिश्यूज मीन्स सरल ऊतक। सरल ऊतक सिंपल टिश्यूज, SIMPLETISSUES। सरल ऊतक क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसे ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं तो उसे सरल ऊतक कहते हैं। ऐसे ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं तो उसे सरल ऊतक कहते हैं। तो ऐसे ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं तो उसे सरल ऊतक कहते हैं। सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए मृदु ऊतक। पहला है मृदु ऊतक। मृदु ऊतक पैरेन्काइमा PARENCHYMA पैरेन्काइमा। दूसरा है स्थूल कोण ऊतक कालेन्काइमा COLLEN काइमा CHYMA। तीसरा है दृढ़ ऊतक स्क्लेरेन्काइमा SCLEREN CHYMA स्क्लेरेन्काइमा। मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक, ये है। अब आगे देखेंगे हम। सरल ऊतक 3 प्रकार के हुए। पहला मृदु ऊतक, दूसरा स्थूल कोण ऊतक, तीसरा दृढ़ ऊतक। अब हम मृदु ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। मृदु ऊतक होता क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ मृदु ऊतक लिखा गया है। इसका अंग्रेजी होता है पैरेन्काइमा PARENCHYMA पैरेन्काइमा में मृदु ऊतक। यहाँ देखिए, ये सबसे सरल और विशिष्ट पादप ऊतक होते हैं। यह ऊतक प्रायः समव्यासी, गोल, अंडाकार, पतली भित्ति वाली एवं जीवित कोशिकाओं का समूह होता है। इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। यह जड़, तना तथा पत्ती में पाया जाता है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मृदु ऊतक जड़ में पाया जाता है, तना में पाया जाता है और पत्ती में पाया जाता है। आप लोग जड़, तना और पत्ती के बारे में जानते ही हैं। पौधों में, पौधों का वह भाग जो ज़मीन के अंदर होता है जड़ कहलाता है। पौधों का वह भाग जो ज़मीन के ऊपर होता है तना कहलाता है। और तने पर जो हरे रंग का चपटे आकार का पत्ती पाया जाता है। अब जो है इसके आगे देखेंगे कि अब आगे देखिए, ये आपका है मृदु ऊतक की संरचना है, आपके सामने दिखाई दे रही है। मृदु ऊतक की संरचना क्या होता है, इस प्रकार से देखिए दोस्तों, ये मृदु ऊतक की संरचना है। मृदु ऊतक को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में 2 तरह से देखा गया है। पहला ये है टीएस, दूसरा एलियस। टीएस का पूरा नाम है ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन में की हिंदी होती है अनुप्रस्थ काट। और दूसरा है एलियस। एलियस की अंग्रेजी होती है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, अनुलंब काट। यानी अगर किसी पौधे के तनों को अगर हम बेड़े काट दिया जाए, देखिए दोस्तों यहाँ आपके सामने पेन दिखाई दे रहा है। इसको अगर ऐसे काटा जाए, इस तरह से ऐसे काटा जाए तो इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट। इस प्रकार से देखेंगे काट करके। और जिसको खड़े काटा जाता है इस ऐसे काटेंगे तो उसको कहते हैं अनुलंब काट। तो इस तरह से ये देखिए आपका मृदु ऊतक की संरचना है।
पहला केंद्रक, दूसरा कोशिका द्रव्य, तीसरा रिक्तिका। यहाँ देखिए मृदु ऊतक के बीचों बीच जो है एक गोलाकृति की संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं, और इसमें जो द्रव भरा होता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और मृदु ऊतक के बीच बीच में एक बड़े आकृति की संरचना पाई जाती है जिसे रिक्तिका कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये इसकी संरचना होती है। इसमें देखिए ये केंद्रक है, तीर गया हुआ है, ये कोशिका द्रव्य है, और ये जो लंबी संरचना है ये आपका रिक्तिका है। आगे देखिए दोस्तों, आगे है मृदु ऊतक के कार्य। मृदु ऊतक के कार्य क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा मृदु ऊतक के कार्य। तो मृदु ऊतक के निम्न कार्य होते हैं। पहला है मृदु ऊतक मंड, प्रोटीन और वसा को संचित करते हैं। मृदु ऊतक मंड, प्रोटीन और वसा को संचित करते हैं। दूसरा, हरित लवक की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, अर्थात मृदु ऊतक में हरित लवक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। तीसरा है मृदु ऊतक जल और खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। मृदु ऊतक जल और खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। चौथा है मृदु ऊतक द्वितीयक वृद्धि तथा घाव भरने में सहायक होते हैं। मृदु ऊतक द्वितीयक वृद्धि तथा घाव भरने में सहायक होते हैं। चौथा है आपका मृदु ऊतक द्वितीयक वृद्धि तथा घाव भरने में सहायक होते हैं। पांचवा है दोस्तों, ये सामने दिखाई दे रहा है, पांचवा ये सामने है आपके, यह ऊतक श्वसन क्रिया में सहायक होता है, अर्थात मृदु ऊतक द्वारा ही पौधों में श्वसन क्रिया होती है। इस प्रकार मृदु ऊतक के 5 कार्य हुए। पहला जो होता है यह मंड, प्रोटीन और वसा का संचय करता है। दूसरा, हरित लवक की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। तीसरा, मृदु ऊतक जल और खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। चौथा, मृदु ऊतक द्वितीयक वृद्धि तथा घाव भरने में सहायक होता है। यह ऊतक श्वसन क्रिया में सहायक होता है। तो इस तरह से अब इसके आगे दोस्तों अगले दिन पढ़ाया जाएगा। और ये आपका जो ये वीडियो आपका बीच में जो है छूट गया था, इसको पुनः भेजा जा रहा